बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़कार शाह और आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ चैनल। और असबे रवायत एक रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे चैनल को जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नई आने वाली वीडियो हैं वो बर वक्त आपको पहुंच सकें, और बेल आइकन के बटन को दबा दें और लाइक के बटन को दबाएं और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। आज जो हमारा मौजू है वो एक बड़ा ही अहम जो है कि इलेक्शन की जो डेट है उसका अनाउंस हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की जो तारीख थी उस हवाले से एक बहुत ज़्यादा अवाम पाया जाता था। अच्छा, ये अवाम जो था ना, ये उससे एक पूरे मुल्क के अंदर गैर यकीनी की जो कैफियत थी वो तारी थी। और जाहिर है कि गैर यकीनी की कैफियत, सियासी जो गैर यकीनी होती है वो मुल्क की इकानमी को, मुल्क की मैशत को के लिए ज़बरदस्त नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि पता ही नहीं होता ना कि अगला आपका स्टेप क्या है। किसी को अगर ये ही ना पता हो कि आने वाली हुकूमत कौन सी है, इस जो हुकूमत आ गई है इसने रहना कितने दिन है, रहना भी है या नहीं रहना, तो ये बेयकीनी की कैफियत जो है ये सरमायादारों के लिए, जो कारोबारी बरादरी है उसके लिए ये बड़ी एक अचंभे की बात होती है। और वो मजमूई तौर के ऊपर बहरहाल ये इकानमी के लिए, चूँकि हमारा आज मौजू ये नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है। ठीक है जी, तो खुदा करके इलेक्शन की तारीख का जो है वो अनाउंस हो गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कहते थे कि हल्का बंदियों की तकमील के बाद जो एक पूरा प्रोसेस है उसके बाद हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर कई जमातें जो थी वो कह रही थी कि जी आप तारीख का ऐलान कर दें, उसमें कोई मसला तो नहीं होगा। तो अब ऐलान अगर हो गया है हल्का बंदियों से पहले, तो अब भी कोई क़यामत नहीं आ गई, बल्कि एक अच्छी चीज़ जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि बेयकीनी की कैफियत का जो है ना वो ख़ात्मा हो गया। ठीक है जी। और दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने हेयरिंग की, जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जो दरख्वास्तें और पटिशन से फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जी आज के आज ही, ठीक है जी, ये 2 नवंबर रोज़ जुमेरात को उनका जी आज ही आप सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जो है वो जाके सदर मुल्क से मुलाकात करें और अटार्नी जनरल को कहा जी आप मुलाकात का बंदोबस्त करवाएं। उसी दिन मुलाकात हुई, मुशावरत हुई सदर मुमलकत की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों जो अरकान हैं उनके साथ गए, अटार्नी जनरल साहब मौजूद थे। उसी दौरान चूँकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट में वो 11 फरवरी की दी थी, तो उसके ऊपर मुशावरत के बाद 8 फरवरी रोज़ जुमेरात को जो है ये तय हुआ कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। ठीक है जी। सदर मुमलकत के ऑफिस से भी एलामिया जारी हो गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी ये ऐलान हो गया कि जी 8 फरवरी 2024 को ये इलेक्शन करवाए जाएंगे। यहाँ एक दिलचस्प नुकता आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन है ये ऐन आइन और कानून के मुताबिक हैं। वो इस तरीके से कि आइन के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान का इख्तियार सदर मुमलकत को है। वो सदर मुमलकत की तरफ से जब एलामिया आया इलेक्शन की तारीख का तो वो आइन के मुताबिक आ गया। और पीडीएम गवर्नमेंट जाते जाते जो तरामीम कर गई है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, उसके तहत आइन की तारीख का इख्तियार देने का इख्तियार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जब 8 फरवरी का ऐलान आ गया तो ये कानून के मुताबिक भी हो गया। तो ये जो ऐलान हुआ है ये ऐन आइन और कानून के तहत हुआ है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये अब ऐलान हुआ है, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले तक जब मुल्क में बहुत ज़्यादा अवाम था और लोग बड़े बड़े जो नामी ग्रामी जय्यद जो सहाफ़ी थे वो ये कह रहे थे कि जी इलेक्शन नहीं हो रहे, तो हमने अपने 10 सितंबर के वीलाग के अंदर बाकायदा इसकी पेशनगोई की थी कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के शुरू के हफ्ते के अंदर जो है ना वो इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हो जाएंगे। उस वक़्त काफ़ी लोगों ने ये तनकीद भी की थी कि जी आप किस तरह की बात कर रहे हैं शाह साहब, ये तो एक मुमकिन नहीं है। तो हमने उन्हें कहा था जी हम कोई हवा में बात ये नहीं कर रहे, उसकी एक बड़ी ठोस वजह थी। एक तो ये कि सदर जो आरिफ अलवी हैं उनका टर्नओवर जो है वो 8 सितंबर 2023 को ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है जी। अब वो आप कह रहे हैं कायम काम सदर हैं या आइन के तहत जब तक अगले सदर मुंतखब नहीं होते तब तक वो ओहदा सदारत के ऊपर फाइज रहेंगे, आइन यही कहता है, इसलिए वो बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अब अगला जो सदर है उसको मुंतखब करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है सदर मुमलकत के ओहदे के लिए, वो ज़ाहिर है कि सेनेट सिर्फ नहीं है, सेनेट के साथ साथ कौमी असम्बली और चारों सूबों की जो हैं वो सूबाई असम्बलियाँ भी हैं। ठीक है जी। तो अब अगर इलेक्शन ही ना हों तो ज़ाहिर है कि ना कौमी असम्बली का वजूद अमल में आएगा, ना चारों सूबाई असम्बलियाँ मार्ज़ वजूद में आएंगी। तो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा तो आरिफ अलवी साहब जो है वो ऐवान सदर में बैठे रहेंगे। और ये भी हकीकत है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कोई पसंदीदा तरीन जिसे कहते हैं ना कोई आइडियल हैसियत नहीं रखते, तो उनकी जगह पे
जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहेगी कि एक नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो आए, क्योंकि इनकी मुद्दत तो वैसे भी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है जी। दूसरी जो इससे भी बड़ी अहम वजह है वो ये है कि मार्च के महीने में तीसरे हफ्ते के बाद सेनेट के आधे अरकान जो हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है और आज खुद उनकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। वो कोई चाहे भी ना कि कोई इस्तीफ़ा नहीं वो दे रहे कि कोई अगर ये कहे कि जी वो मुस्तफ़ी ना हो तो नहीं, वो उनकी मुद्दत आइन के तहत जो है उनकी मुद्दत आज खुद ख़त्म हो जाएगी और सेनेट का इदारा आधा रह जाएगा। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी जो है एक आइनी ज़रूरत बन जाएगी कि सेनेट के जो अरकान हैं, जो आधे जिन्होंने आज खुद उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, उनकी जगह ज़ाहिर है कि नए आए जो सेनेट के अरकान हैं वो मुंतखब होकर आएँ और सेनेट के हलफ उठाएँ और सेनेट का जो एक ऐवान बाला जिसे कहा जाता है वो मुकम्मल हो। अच्छा, उसके लिए भी जो उसका भी इलेक्टोरल कॉलेज है वो चारों सूबाई असम्बली हैं, तो वो अगर इलेक्शन के नहीं हुए तो वो भी अगर सूबाई असम्बलियाँ नहीं होंगी तो आपका सेनेट का इदारा जो है वो भी आधा रह जाएगा, नामुकम्मल हो जाएगा, उसकी तश्कील भी नहीं पूरी तकमील नहीं होगी। तो अब अगर जमहूरी रवायात को, आइन को, कानून को आप बिल्कुल ही एक साइड पे रख दें, फिर एक अलहदा बात है कि जी चलने दें, ठीक है सदर की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, जो बैठा हुआ है सदर, आइन तो ये कहता है ना कि नए सदर के इंतखाब तक ये सदर साहब जो हैं वो अहदा सदारत संभालेंगे और फ़राइज़ अंजाम देंगे, इट्स ओके। और सेनेट का अगर इदारा आधा है तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो एक अलग चीज़ है कि जब आपका जो है आइन और कानून को पसे पुश डाल दें, बिल्कुल जमहूरी रवायात को भी आपका इग्नोर कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर एक माशरा है, एक सोसाइटी है और एक जमहूरी दौर है, उसके अंदर ये सब कुछ होना इस जदीद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मुतहरक वाइब्रेट मीडिया, उस दौर के अंदर ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इलेक्शन होना तो ज़रूरी थे। ये वजह थी कि सेनेट के इलेक्शन से पहले जिस वजह से हम कहते थे कि हमने कहा था अपने 10 सितंबर के वीलॉग के अंदर कि ये इलेक्शन फरवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर जो है मार्च के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। इस वजह से कहते थे कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो, उनके नताइज आ जाएँ, इतनी मुद्दत मिल जाए सेनेट के इलेक्शन और जो आम जनरल इलेक्शन है उस दौरान के तमाम अरकान असम्बली जो हैं सूबाई के और कौमी के, वो अपना हलफ भी उठा लें और इलेक्टोरल कॉलेज जो है सेनेट के लिए वो मुकम्मल हो जाए। इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी अहम है कि चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फाइज़ ईसा साहब ने एक बड़े आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया कि जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा ना कि आप अटॉर्नी जनरल को कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलकत की मुलाकात जो है ना आज ही आप तय करें, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप जाके मशावरत करें सदर से। तो ये एक नाज़रीन बड़ी एक आला ज़र्फ़ी की बात है, क्योंकि यही सदर मुमलकत हैं जिन्होंने काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ नेशनल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भेजा था। ठीक है, और इसी रेफरेंस के दौरान काजी फाइज़ ईसा साहब की जो एहलियाँ थीं उन्हें कटहरे में भी खड़ा किया गया था और ऐसी क्वेश्चनिंग की गई थी कि वो कटहरे में खड़े होकर एक ब्रदर जज की जो एहलिया थी वो रोने लग गई थी। तो इसके बावजूद अगर उन्होंने सदर मुमलकत जो ओहदा है उसको इज़्ज़त दी है तो ये उनका एक बड़ापन आप समझ लें और आला ज़र्फ़ी जो है ना वो कहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब एक और चीज़ भी है कि इलेक्शन की तारीख का अगर ऐलान हो गया है 8 फरवरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान और या इससे पहले बल्कि इससे पहले ज़ाहिर है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा और उस दौरान कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। तो उससे पहले बड़े मियाँ साहब जो हैं उनकी जो नाअहली है वो अहली में बदलेगी। ठीक है जी, वैसे तो वो कहते हैं कि 5 साल की मुद्दत हो गई है, उसके बाद वो अहल हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको चैलेंज किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी अहलियत जो है वो कोशिश होगी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं कि वो नाअहलियत में बदल जाए। लेकिन ये जो बात है ये कहाँ तक सच साबित होती है ये भी वक्त ही बताएगा। और चीफ जस्टिस साहब ने जब ये कहा ना कि इलेक्शन होने हैं तो उन्होंने कहा कि जी ये जब अनाउंस कर देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक डेट तो उसे पत्थर की लकीर समझा जाए। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें पता है कि हमने अपने अहकामात पे अमल कैसे कराना है। और नाज़रीन एक चीज़ याद रखें कि जस्टिस बंदयाल साहब ने जिस तरह अपनी कोर्ट चलाई थी तो कुछ ही अरसे के बाद उनकी जो मॉरल अथॉरिटी थी ना वो ख़त्म हो गई थी। यही वजह है कि वो 2 सूबों के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सके थे। लेकिन ये बंदयाल कोर्ट नहीं है, ये काजी कोर्ट है। ये अगर 8 फरवरी का उन्होंने कहा है तो
किसी की जुरत नहीं होगी कि 8 फरवरी से 9 फरवरी में जो इलेक्शन करवाएं, ये इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। मुल्क से बेयकीनी की कैफियत भी इंशाल्लाह ख़त्म होगी और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और इंशाल्लाह मुल्क के मसाइल जो हैं वो भी उम्मीद है कि हल होने शुरू हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।